सभी मित्रों को नमस्कार। जो भी हमारे किसान भाई हैं, दर्शक हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं, जैसा कि जानते हैं हमारा मानसून का सीजन आने ही वाला है। एक बड़ा अभियान चलता है, लोग अपने फलदार वृक्ष लगाते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो और भी बड़े वृक्ष होते हैं, छायादार और ज़्यादा पर्यावरण को शुद्ध करने वाले, ऐसे पौधे हम लोग लगाते हैं, प्रतिवर्ष लगाते हैं। तो इसका एक जो प्रमुख भाग है भूमि की तैयारी का, साइट सिलेक्शन का, यह चीज़ कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में यह कवर करने का प्रयास करेंगे कि भूमि की तैयारी कैसे करें, भूमि का चुनाव कैसे करें, कैसे तैयारी इतनी बेहतर हो कि हमारे जो पौधे लगे उनका मृत्यु दर जो होता है, उसके मरने की जो संभावना ना के बराबर हो। तो कोई भी पौधा लगाने के पूर्व हमें, चाहे कोई फसल के पूर्व, हमें एक तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें ना केवल पौधों की खरीदी, बल्कि भूमि में कहाँ लगाया जाना है, किस तरीके से लगाया जाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जानी है, इस चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो गर्मी में कहा जाता है कि हम लोग खेत की जो है गहरी जुताई करें। उसी तरीके से चूंकि पौधा लगाना है तो उसमें हम लोग गहरा गड्ढा खोदेंगे। गहरा गड्ढा क्या होना चाहिए, इसका जो व्यास है ये 3 फीट का होना चाहिए। 3 फीट आपका व्यास होना चाहिए और गहराई भी 3 फीट के आसपास हमको इसको रखना है। और इसको हम करीब 10 से 15 दिन या 20 दिन तक इसको हम धूप में ऐसे सूखने देंगे। इससे क्या होगा, इसमें निमेटोड, जिसमें सूत्रकृमि होंगे, इसके हानिकारक फंगस, इसमें रहने वाले हानिकारक कीटाणु, जो भी हानिकारक चीजें हैं वो सब मर जाएंगे। और मिट्टी में का जो सख्त है, जैसे सख्त हो जाता है मिट्टी, बार बार ट्रैक्टर का आना जाना, बहुत दिनों से निराई, वहाँ गुड़ाई और खुदाई ना होना, तो मिट्टी का जो सख्त होना रहेगा उसको हम लोग इसको बाहर निकाल के कम कर लेंगे। तो जो बाहर रहेगा तो इस पर जो सूरज की किरणें पड़ेंगी, तो उसके बाद जब फिर इसमें हम लोग खाद मिला के भरेंगे तो वो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाएगी। तो इसमें जब पौधा लगेगा जुलाई के महीने में तो बहुत ही अच्छा विकास करेगा। तो इसको हम 15 दिन के लिए इसकी खुदाई कर देंगे। उसके बाद आधा, अगर हमारे, चूंकि आप देख रहे होंगे ये मिट्टी बलुई मिट्टी है, तो बलुई मिट्टी हमें अलग से रेत मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर यह चिकनी मिट्टी के क्षेत्र पे अगर आप लोग हैं तो उसमें 1/3 भाग आपका वही सेम सॉइल जो है वही, और 1/3 रेत, जिससे हम लोग प्लास्टर वगैरह करते हैं, घर बनाते हैं, रेत, और 1 भाग जो है गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट। ये तीनों मिला के आप जो है गर्मी का जो इस पर सूरज की किरणें पड़ गई रहेंगी 15 से 20 दिन, उसके बाद इसको हम फिल कर देंगे, गड्ढा भर देंगे। फिर हम इंतजार करेंगे कि जब हमारा मानसून का सीजन आ जाए, बारिश शुरू हो जाए, उस समय हम पौधा लगाना शुरू करेंगे। और इसमें अगर हम सामान्य रूप से पूछें, अगर गोबर की सड़ी खाद मिला दिए हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सामान्य जो पौधे हैं, जो क्या नाम है, छायादार पौधे हैं। लेकिन जब फलदार पौधे हम लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से करते हैं तो उसमें जो मात्रा अनुशंसित की गई है एनपीके की, वह डोज भी साथ में देंगे। और इसके साथ इसमें बेवेरिया बेसियाना कीटनाशक के लिए और फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास, ये चीज़ें भी हम इसमें जब मिला के गोबर की खाद के साथ दे देंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार पौधा चलेगा और इसके मरने की संभावना ना के बराबर होगी। अब हम आते हैं कि जब पौधे आप क्रय करके लाएंगे तो उसके कितने देर बाद लगाना। क्योंकि पौधा क्रय करके लाया जाता है तो कोई बाइक पे लेके आता है, कोई 100-200 किलोमीटर दूर से कार में रख के लाता है, कार बंद होता है, या फिर और किसी तमाम वाहन से लेके आता है। तुरंत नहीं लगाना हमें उसको सावधानी पूर्वक उतार के प्रयास करें। ये जो, इसको हम लोग पिंडी कहते हैं, जो ये पॉलीबैग में जो सेट है ये हिले ना, ऐसा सावधानी से लाएं। और इसको छांव में रख दें। छांव में रखने के बाद इसको थोड़ा पानी दे देंगे और इसको 2-4 दिन छांव में रख देंगे। आवश्यकता अनुसार इस पर थोड़ा सा एनपीके का स्प्रे भी कर देंगे, 20-20-20 या 19-19-19, जो भी फार्मूलेशन मिल जाए इस पर स्प्रे कर देंगे। तो जो मान लीजिए थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, पौधा आया गया हिला हुआ है, तो फिर पौधा अपने आप को तंदुरुस्त कर लेता है और वह पौधा मरने की संभावना उसमें नहीं रहती है। तो कम से कम जब भी आप लेके जाएं पौधे कहीं दूर से, तो 2-4 दिन उसको रोक के ही पौधा लगाने का प्रयास करें। फिर अगला समय ये आता है कि हम जब पौधा लगाएं तो कितना लगाएं। देखिए, वृक्षारोपण करते समय बहुत सारे माननीय अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं, लेकिन जब लगाना होता तो मान लीजिए यहाँ 2 फीट का खोदे, ऐसे पूरा डाल देंगे, फिर पॉलीथीन हटा के कर देंगे, तो इतना तने पे भी मिट्टी आ जाता है। हमको तने पे मिट्टी नहीं ले जाना है। इसको पौधा जब यहाँ तक हमारा फिल हो जाएगा, यहाँ तक मान लीजिए हमारा गड्ढा फिल होगा, तो इसको हम मिट्टी के बराबर यहाँ तक रखेंगे। तना
पर मिट्टी आएगा तो इस पर यहाँ फंगस आएगा। तना की प्रकृति जो होती है वो मिट्टी के संपर्क में रहने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जो जड़ होता है मिट्टी में रहने के लिए जड़ बना होता है। जब तने पे मिट्टी आ जाएगा तो वहां से फंगस पैदा होगा तो उसके बाद हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कभी भी तने के ऊपर ज्यादा मिट्टी नहीं हमको रखना, थोड़ा 2-4 इंच कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में कि पौधे को सहारा देने के लिए। तो प्रयास करें किसी भी स्थिति में हमें मिट्टी तने को जमीन में नहीं गाड़ना है। और विशेष सावधानी जो हमें हमारे किसान भाई को या फिर जो भी किचन गार्डन में लगा रहे हैं उनको ये देखना है कि हमें जो जानवरों से इसका जो नुकसान हो रहा है, तो जानवरों से नुकसान के बचाने के लिए अगर आपके पास बाउंड्री वाल नहीं है तो आप ट्री गार्ड अवश्य प्रयोग करें। ट्री गार्ड का प्रयोग करेंगे तो थोड़े ही दिन में पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वह जो छोटे जानवर जैसे बकरी हो गई या छोटे बछड़े हो गए उनसे मरने की संभावना ना के बराबर रहेगी। या फिर अगर फिर भी ऐसी संभावना बन रही है तो कुछ पौधे बड़े आते हैं। देखिए नर्सरी हमारे कुछ बड़े पौधे हैं, ये 5 फीट 7 फीट 10 फीट तक के भी मिलते हैं। तो प्रयास करना हमें छोटे पौधे लगाना है। छोटे पौधे तो सस्ते मिलेंगे, जल्दी सेट होंगे। बड़े पौधे में थोड़ा सेट होने की संभावना कम होती है अपेक्षाकृत। तो प्रयास करना छोटे पौधे, नहीं हो पा रहा तो आप बड़े पौधे लगा सकते हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है हमारे सभी दर्शकों को एक बात आ गई कैसे हमें पौधे लगाना है, किन किन बिंदुओं को अपने ध्यान में रखना है, क्या खाद देना है क्या नहीं देना है। तो जो भी किसान भाई अभी से तैयारी शुरू कर देंगे उनके पौधे आपका जुलाई में लगने के बाद मरने की संभावना ना के बराबर रहेगी। तो आप अपना जो है, अभी बारिश का मौसम नहीं आया, अभी 10-15 दिन का टाइम है, तो आप 1-2 दिन में मिट्टी की खुदाई कर दें 3 बाई 3 फीट 3 फीट के व्यास और 3 फीट गहरा इसको खुदाई करके 10 से 15 दिन बाद इसमें गोबर की आधी मात्रा फड़ी खाद मिला के भर दें। फिर जब बारिश का मौसम आएगा पौधे लगाएं, आपका पौधा बहुत ही शानदार चलेगा। धन्यवाद।